हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम लेके झारखंड करंट अफेयर जो कि जनगणना 2011 में हुई थी उसी से संबंधित लगभग टॉप 20 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आया हूँ। झारखंड जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आगामी अगस्त माह में जो होने वाली उसमें लगभग जनगणना से 2 से 3 सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो करंट अफेयर मैंने उठाया उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा लेक्चर झारखंड जनगणना 2011 से संबंधित सवाल रहेंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है तो 2011 ही आपका बेस जनगणना होगी। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल 20 सवाल है वो सारे सवाल कराऊंगा। और याद रखना है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमारे साथ हमेशा हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे सीजीएल एग्ज़ाम को आगामी देखते हुए पहला सवाल है कि वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा कौन सा जिला है। तो याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ी जिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ी जिला है। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ जिला पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरा नंबर सवाल, जनगणना 2011 इससे संबंधित सवाल 2 से 3 सवाल फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। जनगणना 2011 जो हुई थी उसका जनसंख्या घनत्व कितना था। तो याद रखना है उसका जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। ये क्या होती है, ध्यान देना है कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी आबादी रह रही है। 1 किलोमीटर मतलब इधर भी 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ यहाँ, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी आबादी निवास करती है उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो झारखंड में कितना है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना जो 2011 हुआ था उसमें जो झारखंड के महानिदेशक थे उसका नाम क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ना। तो याद रखना है उसका नाम था सुनील कुमार वर्णवाल। ठीक है, सुनील कुमार वर्णवाल की निदेशक के आधार पर ही झारखंड में जनगणना 2011 संपन्न हुई थी। याद रखना है SKV सुनील कुमार वर्णवाल SKV याद हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 जो हुई थी उसमें झारखंड में कितनी आबादी बताया गया था। ठीक है, तो झारखंड में लगभग 3,29,134 आदमी था। ठीक है, 3,29,88,134 मतलब जनसंख्या आबादी था। ठीक है, याद रखना है 3 करोड़। अब याद रखना है कि झारखंड में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो भारत का पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है 2.72%। ठीक है, 2.72% भारत का आबादी मतलब 2.72% झारखंड में निवास करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो याद रखना दूसरा सवाल क्या था, 2011 में जनसंख्या जो हुई थी जनगणना हुई थी उसमें जनगणना घनत्व क्या था। तो याद रखना 414 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है ना। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, 2001 से 2011 दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, याद रखना है। यही सब सवाल जनसंख्या में पूछेगा और याद रखना है 2011 की जनसंख्या से ही जनगणना से ही पूछेगा। डेफिनेटली वहाँ से सवाल रहेगा 2 या 3 सवाल। तो याद रखना है कि कोडरमा एक ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि क्या होता है, ध्यान से समझ ले। जैसे मान के चलो हर 10 साल में ही क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है, तो 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, हालांकि 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के काल में। तो 2011 और 2001 से 2011 में कितनी आबादी बढ़ी है। ठीक है, कौन से जिला वाइज कितना आबादी बढ़ा, कौन सा राज्य वाइज कितना आबादी बढ़ा, उसी को बोलेंगे दशकीय वृद्धि दर। तो कोडरमा एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब झारखंड के आधार पर है ना, झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिला में आबादी बढ़ा है दशकीय वृद्धि तो वह था कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। ऐसे ही सवाल कंटेंट एकदम बहुत शानदार सवाल है। झारखंड 2001 से 2011 के दौरान
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच पूरा झारखंड में आबादी जो बढ़ा था, तो 10 साल में कितना आबादी बढ़ा था, तो याद रखना है 22.42%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 22.42%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है 20 MCQ के सवाल में, ये छोटा सा लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 5वां नंबर सवाल है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब SC है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, तो याद रखना है शेड्यूल कास्ट जो है सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस जिला में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम रट लेना है। तो याद रखना है शेड्यूल जो कास्ट है वह पाकुड़ में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाकुड़ में जो है शेड्यूल कास्ट जो है सबसे कम पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 6ठा नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पाया जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा अगर शेड्यूल कास्ट यानी SC अगर निवास करते हैं प्रतिशत के आधार पर, तो वह कौन सा जिला है, तो याद रखना है पलामू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पाकुड़ में सबसे कम, पलामू में सबसे ज़्यादा। ठीक है, दोनों में पॉपो है, क्लियर नहीं हो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। पलामू में ज़्यादा है, ठीक है, पाकुड़ में कम है। कौन सी, SC, किस आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। उम्मीद करता हूँ हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 7वां नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे कम अगर न्यूनतम साक्षरता दर अगर किसी जिला में है तो वह पाकुड़ ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। याद रखना है सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी पाकुड़ में ही पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में कौन ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम महिला पढ़ी जाती है, तो याद रखना है वह पाकुड़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है झारखंड के जो रांची है वह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रांची जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 9वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मतलब बच्चों में जो लिंगानुपात यानी कितना हजार लड़कों में कितना लड़कियां हैं। ठीक है, वो हो गया शिशु लिंगानुपात, जो बच्चों में कितना हजार लड़कों में कितना लड़कियां हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो याद रखना है धनबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, ऐसे सवाल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो धनबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 20 सवाल आए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम अगर जनसंख्या है तो वह लोहरदगा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा में जो है सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे रांची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में सबसे ज़्यादा क्या है, साक्षरता दर भी है, रांची में सबसे ज़्यादा आबादी भी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 12वां नंबर सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी 1000 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम आबादी रहता है यहाँ पर, तो वह है सिमडेगा। इस सिमडेगा में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहता है, कितना मतलब मनुष्य निवास करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 159। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 159 जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी सबसे कम घनत्व है कहाँ, सिमडेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 159 मतलब इंसान रहते हैं। ठीक है, 13 नंबर सवाल आता है, सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। मतलब 1000 में लड़कों में ज़्यादातर लड़कियां अगर किसी जिले में है तो वह जिला का नाम है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात,
लेकिन सबसे कम कहाँ था? धनबाद। याद रखना, सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात धनबाद, ठीक है। और लिंगानुपात भी धनबाद ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। शिशु मतलब बच्चा और लिंगानुपात मतलब एडल्ट में आ जाता है। तो उस आधार पर देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात में भी धनबाद है और लिंगानुपात में भी धनबाद कम है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सिंहभूम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा आदमी रहता है, हर जगह एकदम आदमी ही आदमी है, हर जगह एकदम पूरा भरल रहता है, आबादी ज़्यादा है, कम 1 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत आबादी रहता है। तो याद रखना, वह धनबाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? लगभग 13,000 आबादी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 13,000 आबादी, ठीक है। 13,000 16 ऐसे कुछ है ना, याद रखना। 13,000 नहीं होगा, 1300 होगा, सॉरी 1300 है, 13,000 तो नहीं होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1300 आबादी नहीं होगा। 1316 किलोमीटर, 1316 आदमी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1316 आदमी रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद में रहता है। 15 नंबर सवाल, और 6 को सवाल बचा हुआ है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहा होगा, और याद रखना, यहाँ से आपको सवाल अगर अंत तक बने रहते हैं तो बहुत सारे याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बताते हैं कि याद लगभग हो ही जाता होगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत बना रहेगा। 15 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, झारखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वह लगभग 949 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 949। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो लगभग 949 महिला है झारखंड में, ठीक है, इसी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 949, ठीक है। कहीं कहीं 948 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 949 है। 16 नंबर सवाल आते हैं। 16 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब महिला कितनी पढ़ती है? तो महिला जो है लगभग 55.4% साक्षरता दर में है, मतलब नाम दर्ज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, झारखंड का पूछ दिया है कि झारखंड में क्या कितना है, तो याद रखना 76.04%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 76.04%। नहीं, 76 नहीं है, 76 नहीं, सॉरी 76 नहीं होगा, 66 पॉइंट है, 66.40 है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66.40% आबादी जो है साक्षरता दर में आता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 66.40, सॉरी गलत मतलब निकल गया था। 18 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है ना? सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम कहाँ था? तो धनबाद। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? धनबाद। और सबसे कम कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा धनबाद में कितना आदमी रहता है? तो याद रखना है 1316 आदमी, मतलब मनुष्य, इंसान निवास करते हैं। वही सिमडेगा में जो है सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, तो सिमडेगा में 159, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। 19 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। पुरुष साक्षरता 76.80% था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है? तो 66 पॉइंट समथिंग, 66.42 लगभग, ठीक है। उसके बाद महिला कितनी है? तो याद रखना है 52। महिला कितनी थी? तो लगभग महिला कितना था? 55, है ना, 55%, 55.04%। और दोनों में अगर पूछे मर्ज में, तो याद रखना है कितना अभी बताए थे, तो दोनों में अगर पूछे तो वह था 66.40%, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पुरुष कितना है, तो 76.80%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना बेरोजगारी दर झारखंड में लगभग 3.1% है, ठीक है।
झारखंड में बेरोजगारी दर 3.1%। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स याद करते हैं। जैसे झारखंड में अगर कोई महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो याद रखना पाकुड़ में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। झारखंड में न्यूनतम एसटी जनसंख्या पाया जाता है, तो किस जिले में, तो याद रखना है न्यूनतम अगर एसटी सबसे कम अगर एसटी पूछा जाए तो सबसे कम अगर एसटी है तो वह है कहाँ है, तो याद रखना है कोडरमा में, है ना। सबसे कम एसटी जनसंख्या कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा है खूंटी। खाली ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि ऐसे सवाल जितने भी आएगा एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे, ताकि हमारे लाल लाली इस बार जरूर कदम रखेगा सचिवालय में। तो याद रखना सबसे अगर कम देखा जाए एसटी की जनसंख्या वह कोडरमा में है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो खूंटी में है, ठीक है। खूंटी में सबसे ज़्यादा है। और कुछ अगर जानते हैं हम लोग तो याद रखना है 2001 से 2011 के न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि। अभी हम लोग पढ़े थे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद रखने कहाँ था, तो कोडरमा में, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ था, कोडरमा। सबसे कम कहाँ है ये भी तो जानना जरूरी है, तो याद रखना है धनबाद। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ थी, तो धनबाद में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोडरमा में। और कुछ हम लोग फैक्ट याद रखते हैं। जैसे मान के चलो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा प्रमंडल में सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। टोटल 5 गो प्रमंडल है, ठीक है। तो जो 5 प्रमंडल में है, जो उत्तरी छोटा नागपुर है ना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, सवाल है कि झारखंड में कितना प्रतिशत केवल सदान है। अब सदान कौन होता है, तो याद रखना है सदान जो होता है वह गैर आदिवासी होते हैं, लेकिन ये जो है स्थानीय ही लोग हैं, है ना, याद रखना है यह स्थानीय ही लोग हैं लेकिन गैर आदिवासी। इसकी आबादी कितनी है, तो लगभग 60%, ठीक है, लगभग 60%। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि सदान, आदिवासी, कौन स्थानीय है, कौन बाहरी भीतरी, ऐसे सवाल मतलब करंट में है, न्यूज़ में है, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है सदानों की हिस्सेदारी या आबादी कितनी है, लगभग 60%, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे फैक्ट, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला ऐसा है जहां साक्षरता दर मतलब सबसे खराब रहा है, ठीक है। तो साक्षरता दर जो है सबसे खराब अगर देखा जाए तो पाकुड़ में ही है, ठीक है ना। साक्षरता दर पाकुड़ में सबसे खराब रहा है और सबसे अच्छा रहा है रांची में सबसे अच्छा रहा है, ठीक है। झारखंड में अगर देखा जाए तो ओबीसी जो होता है, ओबीसी, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक, ओबीसी जो होता है, ओबीसी का फुल फॉर्म हो गया अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ओबीसी जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो याद रखना है गिरिडीह जो है, गिरिडीह, ठीक है ना, गिरिडीह, इसे याद रख सकते हैं, गिरी, ठीक है। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा अगर किसी कास्ट का अगर देखा जाए मतलब कौन सा क्लास का, तो ओबीसी क्लासेस सबसे ज़्यादा गिरिडीह में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो गिरिडीह में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या निवास करते हैं, ठीक है, याद रखना है गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी निवास करते हैं। अब हम लोग आए थे कि जो एसटी थे, एसटी की आबादी देखे थे सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो एसटी की आबादी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खूंटी में था और सबसे कम कहाँ था, तो याद रखना कोडरमा में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने भी 20 सवाल और मैंने जो अदर फैक्ट भी बताए हैं वो सारे सवाल आप यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। यहाँ तक जानने के लिए आपको उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट मिला होगा और ऐसे नए कंटेंट के साथ और मटेरियल के साथ जुड़े रहिए। हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।